फाइनली अल्फा देख के आ चुका हूं और पठान के बाद वैसा माहौल नहीं था जो तब था। और पठान भी बहुत ही वीक मूवी थी, लेकिन शाहरुख खान के कम बैक के कारण वो बच गई। लेकिन अल्फा में वैसा कोई फैक्टर भी नहीं है और ये स्पाई यूनिवर्स की 7वीं फिल्म है। और इससे पहले जो मूवी थी वॉर 2 बहुत बड़ी डिजास्टर थी। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये वॉर 2 के बाद आ रही है, प्रॉब्लम ये है कि धुरंधर 2 के बाद आ रही है। धुरंधर 1 और 2 ने दिखा दिया एक अच्छी स्पाई मूवी क्या होती है और स्पाई यूनिवर्स को आईना दिखाने का काम किया, जिसमें बिकनी, वीएफएक्स और गंदी स्टोरी लाइन की वजह से इस पूरे यूनिवर्स ने ऑडियंस को बहुत परेशान किया। शुरुआत की मूवीज तो ब्लॉकबस्टर थी, लेकिन जैसे जैसे टाइगर 3, वॉर 2 और अब अल्फा की बारी आई तो लोगों ने थिएटर से मुंह मोड़ लिया। और वायर भी इतना परेशान हो गया कि मूवी के बीच में चिंग्स की ऐड करने लग गया, भाई टैग लाइन, सीता आज लंका खुद जलाने आई। प्रॉब्लम ये नहीं है ये फिल्म पाकिस्तानी प्रेमी स्पाई यूनिवर्स से आती है, ये भी है कि इनका वीएफएक्स, स्टोरी लाइन और बिकनी शॉट्स के कारण इसको बहुत ट्रोल किया जा रहा है। सीधे सीधे शुरुआत करें तो बस समझ लो कि कंपाउंड भी और साथ में सुपर सोल्जर सिनेमा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी, उसमें तड़का लगा दो ब्लैक विडो का। हाँ, यही है कहानी अल्फा की, जो कि दो बिछड़ी बहनों सीता और दुर्गा की कहानी बताती है। और यहाँ पे जो उनके पिता हैं वो है विक्रांत, और विक्रांत वही कैरेक्टर है जो हमने वॉर 2 में देखे थे। अब उन्हीं की स्टोरी यहाँ पे कंटिन्यू करी गई है और यहाँ पे पहले पास में थोड़ी जाती है। हमें लगता है कि एक और वापस से एक ऐसा एजेंट जो रोक जा चुका है इंडिया के खिलाफ, क्योंकि इंडिया ने उसकी रिस्पेक्ट नहीं करी, यही कहानी होगी। लेकिन नहीं, यहाँ पे मिलती है हमें धुरंधर, वो भी पाकिस्तान के पीओवी से, क्योंकि पाकिस्तान ने कारगिल से पहले एक एजेंट भेजा था इंडिया में उनकी आर्मी में इंफिल्ट्रेट करने के लिए, और वही है पक्का पाकिस्तानी देशभक्त जो इंडिया को घुटनों पे आ जाता है। अब ये मैं तारीफ करना चाहूंगा वायरफ की कि उन्होंने सीता, दुर्गा ऐसे हिंदू माइथोलॉजिकल रेफरेंस डाले, गॉडेस के रेफरेंस डाले और साथ में रामायण के भी रेफरेंस डाले, और साथ में इस बार आईएसआई को विलन दिखाया है। जोया रुबई के पाकिस्तानी एजेंट से इंसानियत की खिदमत वाला डायलॉग जो आइडियोलॉजी पेलते थे ना, वैसी आइडियोलॉजी तो नहीं पेली है, जिसकी वजह से जो लिबरल क्रिटिक्स है वो इसे एंटी पाकिस्तान घोषित कर देंगे। लेकिन मैं बोलूंगा कि वायरफ को उनकी गलती समझ में आई है, जिसकी वजह से मैं उनको एक चांस दूंगा कि आप इस मूवी को थिएटर में जाके देखो और एंजॉय करो। तभी उनको एक पॉजिटिव मैसेज आएगा कि अगर आप अपनी आइडियोलॉजी हर मूवी में नहीं पिलोगे, ऑडियंस अच्छी मूवी को अप्रिशिएट कर सकती है। मुझे से तुमसे बात करनी है, रोक लो तो बात कर लो। लेकिन ये वो चीजें थी जो मुझे थोड़ी बहुत मूवी में अच्छी लगी। लेकिन बुराई की कहां से शुरुआत कर, सबसे पहले तो स्पाई यूनिवर्स की एक्सपेक्टेशन लेके जाओगे तो डिसअपॉइंट होके आओगे, क्योंकि ना कोई पोस्ट क्रेडिट सीन है ना कुछ। यहाँ पे सिर्फ स्टोरी बताई गई है आलिया भट्ट के कैरेक्टर की, शर्वरी की, अनिल कपूर की, बॉबी देओल की, बस। उसके अलावा आप ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट करके मत जाना। ऋतिक रोशन का कैमियो है, लेकिन सलमान खान, शाहरुख खान मूवी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। पता नहीं इतने मूवी सारे टीवी बनाए जा रहे हैं, बस टाइगर, पठान और ये सारे नाम सुनने को मिल जाएंगे, कबीर, लेकिन आपको सिर्फ कबीर देखने को मिलेगा, वो भी सिर्फ 2 मिनट के लिए आता है। और उस कैमियो के चक्कर में मैं बेवकूफ थिएटर चला गया देखने के लिए। और अगर इसे इंडिविजुअली जज किया जाए तो ये एक जेनेरिक मूवी है, मतलब जो जेनेरिक स्टोरी लाइन आप सोच सकते हो बिल्कुल वैसी स्टोरी है, बस एक ट्विस्ट जो मैंने आपको बताया उसके अलावा। अब मैं बात करूं इस मूवी के डिजास्टर की, तो जहां तक पब्लिक परसेप्शन है, लोगों ने इस मूवी को बहुत गंदे रिव्यूज दिए हैं। मैं इतना हार्श नहीं होऊंगा, लेकिन सच में ये मूवी बहुत जेनरिक है। लेकिन कहीं ना कहीं आलिया भट्ट को यहाँ पे एक्शन के लिए यूज किया गया है, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए यूज किया है, और शर्वरी को ग्लैमर के लिए एक सॉन्ग आता है जिसमें क्लाइम की ऐड करती है, और बहुत ज्यादा उसके बिकनी शॉट्स भी हैं 1-2 सीन में। और मैं बोलूंगा कि उसको ग्लैमर के लिए रखा गया, थोड़ा बहुत बीच में एक्शन, लेकिन इस मूवी की मेन हाईलाइट आलिया भट्ट, अनिल कपूर, बॉबी देओल ही है। प्रेम उसका जुनून है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है। आलिया भट्ट का कैरेक्टर पूरी फिल्म में कैरेक्टर मेंटेन करता है जो डिवॉइड ऑफ इमोशन है, और इसकी जनरी दिखाई है कि ऐसे धीरे धीरे करके अपनी बहन से मिलने के बाद उसके अंदर
इमोशंस आते हैं। लेकिन क्या बताऊं आपको, लास्ट में उन्होंने आइटम सॉन्ग डाल दिया आलिया भट्ट और शर्वरी का। दैट इज समथिंग आई डू नॉट अप्रिशिएट। काश मैं थिएटर में उस गाने से पहले उठ के चला जाता, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन गानों की बात करूं तो बहुत ही ज्यादा बेकार गाने हैं। इन गानों को आप कभी भी वापस सुनना नहीं चाहोगे, या फिर रील्स में भी इतने पॉपुलर नहीं होंगे। मेरे को नहीं लगता कि ये गाने कहीं भी आगे जाने वाले हैं, जो इसका बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। जो धुरंधर मूवीज का प्लस पॉइंट होता है, इस मूवी का माइनस पॉइंट है। लेकिन इसके गाने बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। मतलब आप पठान के गाने देख लो तो वो थोड़े बहुत सुनने में अच्छे लगते हैं, चाहे वॉर 1 के गाने देख लो, चाहे आप टाइगर जिंदा है टाइगर 1 के गाने देख लो, सारे गाने अच्छे सुनने में लगते हैं। लेकिन अल्फा में वो बिल्कुल भी सुनने में अच्छे ही नहीं लगते। क्या करे, अब ये वो यूनिवर्स है जिसने आइडियोलॉजी पेल पेल के इतने करोड़ रुपए कमाए, तो अब यहाँ पे उनको इस बात का हर्जाना भुगतना पड़ रहा है, जबकि अल्फा इतनी प्रॉब्लमैटिक है भी नहीं। और लोगों ने बस नैरेटिव को फॉलो करने के चक्कर में इस फिल्म को पूरी तरीके से फेल दिया है। ये एक जेनरिक एक्शन मूवी है जो वन टाइम वॉच है, आराम से आप देखो, जाओगे, मजे करोगे। मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि लोग इतनी बुरी तरीके से इसका रिव्यू करेंगे। मैंने भी इसका रिव्यू बहुत बुरी तरीके से किया है। मैं क्या बताऊं, मैं कंफ्यूज हो गया हूं कि मुझे मूवी डिसेंट लगी, लेकिन इसका पुराना जो एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है, उसकी वजह से इस यूनिवर्स को आगे बढ़ता हुआ देखना मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि धुरंधर जैसी मूवीज एक नई यूनिवर्स को क्रिएट करे, ना कि इस यूनिवर्स को मैं आगे देखूं। हाँ, अगर ऐसा हो सकता है कि हमजा अली मज़ारी धुरंधर से इस यूनिवर्स में आ जाए और फिर यहाँ पे हमें कॉम्बो यूनिवर्स देखने को मिले, और यहाँ पे इनका ट्रीटमेंट एकदम ग्राउंडेड हो, रॉ हो, रियल हो और फैक्ट पे बेस्ड हो, ना कि वही जेम्स बॉन्ड वाली बकचोदी। लेकिन मैं बहुत जानता हूँ वायरएफ नहीं सुधरने वाला, इसलिए अब उनको आगे बढ़ना चाहिए, धूम पे फोकस करना चाहिए और इस मूवी को टाटा बाय बाय और अलविदा कह दो, श्रद्धांजलि दे दो, क्योंकि ये थी स्पाई यूनिवर्स की आखिरी मूवी। इंडिया ने अल्फा की कदर नहीं की, अब इंडिया अल्फा से डरेगा। आलिया भट्ट ने यहाँ पे इमोशनली हॉलो कैरेक्टर प्ले किया है, लेकिन शर्वरी ने एक चेयरफुल लड़की का कैरेक्टर प्ले किया है। तो मेरे को यहाँ पे आलिया भट्ट की परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं लगी। शर्वरी कैन डू बेटर, लेकिन हाँ, बॉबी देओल की एक्सेंट प्रॉब्लम तो हमेशा रहेगी। हरियाणवी एक्सेंट वो नहीं ठीक से बोल पा रहे थे, लेकिन इन्होंने रीजन भी दे दिया क्योंकि एक पाकिस्तानी एजेंट है, उन्होंने हरियाणवी सीखी है, ना कि वो बचपन से हरियाणवी थे। तो फिर चलो कोई बात नहीं, उतना उनको लीवरेज दे देते हैं। और अनिल कपूर ने एक बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दिया है, बिकॉज ही इज अ वेटरन एक्टर। और ये था रिव्यू अल्फा मूवी का। अल्फा मूवी अब जाओ तो जाओ, नहीं जाओ मत जाओ। ये मूवी डिजास्टर होने वाली है। मैं भी चाहूं तो भी इसे बचा नहीं सकता, लेकिन ये मूवी इतनी बुरी नहीं थी और शायद OTT पे आके लोग इस पे थोड़ा नरम हो, लेकिन कोई बात नहीं। ये था रिव्यू अल्फा मूवी का। अगर थोड़ा पसंद आ गया हो तो लाइक कर दो, नहीं पसंद आया तो फिर भी लाइक कर दो। और ऐसी बढ़िया मूवीज की रिकमेंडेशन के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग।